हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के अंदर जो जनन के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके ऊपर हैं। तो बेसिकली देखें तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर जो जनन की जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव, सेकेंड इज एसेक्सुअल। वेजिटेटिव को कायिक जनन भी बोलते हैं और एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन भी बोलते हैं। लेकिन इसमें एक जो तीसरा जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरिया के अंदर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इसका क्या मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर मुख्य रूप से जनन की जो विधियां हैं वे केवल दो ही हैं, फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकंड एसेक्सुअल। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। लेकिन जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है, उनसे स्टडी करने के उपरांत यह कंफर्म हो गया कि बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका विभिन्न विधियों की हेल्प से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम हैं विभिन्न प्रकार के मेथड की हेल्प से वे क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उनकी जितनी भी विधियां हैं, जितने भी मेथड हैं उनको वन बाय वन करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के ऊपर अपने बात करेंगे, यानी जीवाणुओं के अंदर जो कायिक जनन की जो विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन की जो विधियां हैं मुख्य रूप से फर्स्ट इज बाइनरी फिशन जो कि द्विविखंडन के नाम से भी जानी जाती है। सेकंड बाई बर्डिंग यानी मुकुलन के द्वारा भी इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है। थर्ड इज बाई सिस्ट। सिस्ट का मतलब है पुटिका। बैक्टीरिया के अंदर पुटिका की फॉर्मेशन होती है और ये भी क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक टेक्निक है, एक विधि है। एंड लास्ट एंड फाइनल बाई गोनिडिया। प्रतिकूल कंडीशन के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर गोनिडिया के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है। तो सबसे पहली जो विधि है, सबसे पहली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो क्या है, बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन होना। इसमें जो बैक्टीरियल सेल है जो कि एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल्स क्या करती है, द्विविखंडन का मतलब दो भागों में टूट जाती है, यानी दो भागों में बंट जाती हैं और डॉटर सेल के रूप में काम करती हैं और प्रत्येक सेल क्या कहलाती है, न्यू बैक्टीरियल सेल। तो एक सेल से दो सेल में बंटना दैट इज आल्सो कॉल्ड इज बाइनरी फिशन या द्विविखंडन, मतलब दो भागों में टूट जाना या बंट जाना। ठीक है, और इसके बच्चों अलग अलग स्टेप हैं। फर्स्ट जैसे जो इसका न्यूक्लियर जो मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले उसमें विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। सेकंड जो स्टेप है, फिर इसका जो कोशिका द्रव्य है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, फिर उसका विभाजन होता है और फिर आखिर में जो दो डॉटर सेल होती हैं वे एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। तो तीन इसके मुख्य रूप से स्टेप हैं। डायग्राम के अंदर ये एक बैक्टीरियल सेल है, अपने बाइनरी फिशन को यहाँ पढ़ रहे हैं। बाइनरी फिशन को देखें तो ये एक प्रकार की बैक्टीरियल सेल है जो कि एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे की तरफ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। और लगभग सेंटर में क्या मिलता है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ जिसको क्रोमोसोम, गुणसूत्र भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी फिशन के अंदर, द्विविखंडन के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, उसका क्या होता है, दो भागों में ये बंट जाता है। और कैसे बंटता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? पुनरावृत्ति। तो रेप्लिकेशन के मेथड से एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। तो यहां पर रेप्लिकेशन की हेल्प से, डीएनए रेप्लिकेशन की हेल्प से जो क्रोमोसोम है वो 2 भागों में बंट जाता है और उसके बाद फिर क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो कोशिका द्रव्य है अब उसमें विभाजन होगा, तो कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में लगभग बंट जाता है। अब बच्चों क्या होगा? ये देखो, जो बैक्टीरियल सेल है, जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, वो 2 भागों में कैसे बंटेगा? यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर एक प्लेट की फॉर्मेशन होती है। बैक्टीरियल सेल के लगभग मिड में एक खांच या एक प्लेट की फॉर्मेशन होती है दोनों तरफ, और ये खांच लगभग मध्य की ओर वृद्धि करती हुई इस सेल को, एक बैक्टीरियल सेल को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सेप्टम या पट बनता है, ये साइटोप्लाज्म को भी 2 भागों में ये क्या करता है? बांट देता है। तो यहां पर आप देखो कि किस प्रकार से, किस ढंग से जो एक मदर जो बैक्टीरियल सेल है वह कैसे 2 बैक्टीरियल सेल, 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल में बंट जाती है, और ये क्या है? पुत्री कोशिकाएं बोलते हैं। डॉटर सेल का मतलब क्या है? पुत्री कोशिकाएं। कैसे एक सेल से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये दोनों क्या कहलाती हैं? पुत्री सेल, और इसको अपने मदर बैक्टीरियल सेल भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो डॉटर सेल हैं एक मैच्योर बैक्टीरियल सेल के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देती हैं। प्रत्येक सेल के अंदर खुद की सेल वॉल है, खुद का सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और खुद का क्या है? डीएनए है, खुद का क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो इस प्रकार एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, और ऐसा किसमें मिलता है? बैसिलस और कॉकस में। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो बैसिलस और कॉकस में। और बच्चों, ये जो बाइनरी फिशन है ये 18 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 18 से 20 मिनट के अंदर ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन की दूसरी विधि, सेकंड विधि, बाई बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा बैक्टीरियल सेल कैसे रिप्रोडक्शन करती है। तो बच्चों, जो ये बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, इसके कहीं पर भी एक आउटर ग्रोथ की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। और धीरे धीरे इसका जो आकार है वो बड़ा होता जाता है, और अब इस बड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी आ जाता है, और साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, और धीरे धीरे यह जो बड है अपनी मदर सेल से अलग होकर एक मैच्योर बैक्टीरियल सेल के रूप में कार्य स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोमाइकोबैक्टीरियम के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट जो विधि है वो है बाइसिस्ट, पुटिका के द्वारा। बच्चों, प्रतिकूल कंडीशन के, अनफेवरेबल कंडीशन में जो बैक्टीरियल सेल है इसका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो सिकुड़ जाता है। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों को छोड़ देता है, सिकुड़ कर बिल्कुल सेंटर में एक गोल गेंद के बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल के गेंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और इसके चारों ओर एक मोटी भित्ति, मोटी वॉल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जैसे ही कंडीशंस अनुकूल आती हैं, फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो ये जर्मिनेट होकर एक न्यू बैक्टीरियल सेल के रूप में कार्य स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसा जो एग्जाम्पल है वो किसके अंदर मिलता है? एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया के अंदर। अब जो लास्ट जो विधि है वो है बाइगोनिडिया। गोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बच्चों, ये भी क्या है? प्रतिकूल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, वो अनेक छोटे छोटे खंडों के रूप में टूट जाता है। देखो, अनेक छोटे खंडों के रूप में टूट जाता है। ठीक है, और इनके चारों ओर एक वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही अनुकूल कंडीशंस आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो जो बैक्टीरियल ये सेल है इसकी जो भित्ति है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण जो गोनिडिया हैं ये यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, और प्रत्येक जो गोनिडिया है वो क्या करता है? अंकुरित होकर, जर्मिनेट होकर एक न्यू बैक्टीरियल सेल के रूप में
कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों ये था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहली जो विधि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। और इसकी जो विधियां हैं वो है बाइनरी फिशन द्विविखंडन, बाई बडिंग मुकुलन, बाई सिस्ट पुटिका के द्वारा और बाई गोनीडिया। ये अलग अलग इसमें क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं या विधियां हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।